नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है बिहार की तरफ से। और देखिए, मध्य प्रदेश में मूल निवासी का जो नियम है वो लागू होने वाला है और अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है। और हम मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में अभी उस पर विचार चल रहा है। मतलब कि उसका कानूनी पक्ष देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है और दूसरे राज्यों के नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। उसी तरह बिहार में एक नियम आ चुका है और यहाँ की जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कल एक नियम जारी कर दिया है। और उस नियम के तहत आप जो वहाँ पर शिक्षक भर्ती हो रही है, प्रारंभिक शिक्षक भर्ती, उनमें सिर्फ और सिर्फ अब बिहारियों को ही नौकरी मिलेगी। जो बिहार के निवासी है उनको ही नौकरी मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में है दोस्तों। तो बिहार निवासी ये बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। अब दोस्तों, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए, पहले ही हमारे मध्य प्रदेश का विभाग, शिक्षा विभाग है, नियमों का अध्ययन कर रहा है दूसरे राज्यों का। तो सिंपल सी बात है, अभी बिहार की न्यूज़ उनके पास, शिक्षा विभाग के पास जाएगी ये फाइल। तो यह कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब लागू करने के लिए सरकार आसानी से लागू कर सकती है इन नियमों को ध्यान में रख कर। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और देखिए, बिहार में जिन्होंने भी अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म डाले हैं। इवन यहाँ मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे एनओआई से कैंडिडेट थे जिन्होंने बिहार में फॉर्म अप्लाई किया था पोस्ट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं अब उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। इन स्कूलों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। शिक्षा विभाग ने प्रावधान लागू कर दिया है। शनिवार को विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अब बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में भारत के नागरिक और बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों उन्होंने मूल निवासी की ही शर्त दे दी। उन्होंने कोई ऐसी शर्त भी नहीं रखी कि आपने 12th कहाँ से की है, 10th कहाँ से की है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी की शर्त डाल दी है। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश में नियम को लागू किया जा रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट उधर स्टेट के थे, वो विरोध कर रहे थे। तो देखिए यार, दूसरे राज्य भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने तो अभी तक इतने सालों से कुछ नहीं किया। आप मध्य प्रदेश करने की ओर एक कदम मध्य प्रदेश ने सिर्फ रखा है। ठीक है। लेकिन उधर स्टेट बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं तरह से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से वहीं पर मूल निवासी का नियम लागू कर दिया गया है। अब इसी तरह देखिए, बिहार में भी उन्होंने लागू कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ये न्यूज आने के बाद ही किया। बिहार में, सॉरी दोस्तों, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, है ना। बिहार में पहले से ही इसकी मांग चल रही थी और सरकार भी पहले से ही इस पर विचार कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आने वाले टाइम में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बिहार ने अपना एक नियम लागू कर दिया, खेल खेल के यहाँ पर। ठीक है। अब मध्य प्रदेश क्या करता है, आने वाले समय में पता चलेगा किस प्रकार से नियम रहेंगे। हालांकि ये बात तो तय है दोस्तों, बिहार के नियम मध्य प्रदेश को हेल्प करेंगे मध्य प्रदेश में डोमेसिल लागू करने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? तो आपके जो भी विचार है आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन, जब गजेट नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में एक्चुअल क्या नियम है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।